बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको क्लियर किए थे। आप लोगों ने रिस्पांस दिए, आप लोगों ने वीडियोस को देखे और जो मेन पॉइंट्स थे उसको नोट डाउन करके भी रखे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम इस यूनिट की हेडिंग से रिलेटेड और कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे ये यूनिट का नेम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिक? पीरियोडिक मतलब होता है कि एक ऐसा फिनोमिनॉन जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में रिपीट होता है। जैसे आज कौन सा डे है? थर्सडे। अब ऐसे ही 6 दिन के बाद में क्या आने वाला है? फिर से थर्सडे। फिर और 6 दिन होने के बाद में फिर से क्या आएगा? थर्सडे आएगा। तो हर एक 6 दिन के बाद में थर्सडे आ रहा है, मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। आपका बर्थडे है तो वो जो मंथ और डेट पर आता है एक साल बाद में उसी मंथ में और उसी डेट पे आता है। तो क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वही चीज़ें रिपीट हो रही है। तो ये क्या हो गया? एक पीरियोडिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है कि वो टेबुलर फॉर्म में है, एक टेबल फॉर्म में है, और उसमें जो कॉलम्स हैं तो वो कॉलम्स मतलब इस तरीके से जो कॉलम्स नज़र आते हैं हमको, तो ये कॉलम्स में जो एलिमेंट्स अरेंज है तो ये एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती है। मतलब ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये सेम प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं एलिमेंट्स। तो इसलिए ये अरेंजमेंट जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की वहाँ तक के पहुँचना है। तो इसलिए ये यूनिट का नेम क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ने से पहले, मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हमको कुछ हिस्टोरिकल पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करना है कि कैसे अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया, और ये हमको क्यों ज़रूरत महसूस हुई क्लासिफिकेशन की कि अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि 1800 तक के सिर्फ 30 एलिमेंट्स ही नोन थे, लेकिन उसके बाद में जैसे 1869 वगैरह में एलिमेंट जो है 30 से बढ़कर 63 हो गए, और उसके बाद में अभी आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा है देयर आर 118 एलिमेंट्स है। तो पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक एलिमेंट को लेंगे और उसकी पूरी स्टडी करेंगे। तो हमको एक शॉर्टकट तरीका चाहिए कि हम कैसे एलिमेंट को ग्रुप करके और ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट को एक साथ स्टडी कर लें, इसलिए हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो हिस्टोरिकल पार्ट है जो हम आज फॉलो तो नहीं करते, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डायरेक्टली नहीं बना, जो प्रीवियस डिस्कवरीज थी उसी को लेकर मॉडिफाइड किया गया, उनमें जो ड्रॉबैक्स थे उसको निकाला गया और तब जाके बना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आइए हम देखते हैं हिस्टोरिकल पार्ट। सबसे पहले साइंटिस्ट थे जोबेराइनर, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। ही वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट जिन्होंने 1817 में एलिमेंट को सबसे पहले क्लासिफाई किया था, और उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को एक नाम दिया था ट्राइड्स, इसलिए इसे कहा जाता है डोबेराइनर्स ट्राइड्स। ट्राइड्स मतलब ट्राई मीन्स 3 and 8 means group of 3 elements. Group of 3 elements. He suggested that properties of elements are related to their atomic masses. अब आपको ये ध्यान में रखना है कि वो जो एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताए थे एटॉमिक मासेस मीन्स इट इज़ अ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो जो एटॉमिक मासेस होते हैं, एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिलेट करती है। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो रिलेटेड है किससे? एटॉमिक मासेस से। और फिर उन्होंने इस बेसिस पर 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सेम थी। ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। उन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं एलिमेंट ए,
एलिमेंट बी एंड एलिमेंट सी। ये तीनों भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और ये तीनों एलिमेंट के ग्रुप को क्या कहा उन्होंने? ट्राइड्स। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट कॉल्ड ट्राइड। ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाए। ये तीनों भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं? सेम है, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसी को क्या कहा? ट्राइड्स। गॉट इट? नेक्स्ट, अब ये जो 3 एलिमेंट्स हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है और अरेंज कैसे किया है? एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस कैसे? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया। ये मान लेते हैं कि ये ए का एटॉमिक मास जो है वो 6 है, बी का इंक्रीजिंग ऑर्डर 7 है और सी का उससे भी ज़्यादा है, 8 है। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। एटॉमिक मासेस जो है 6, 7 और 8। तो ही अरेंज द 3 एलिमेंट, जो तीनों एलिमेंट्स हैं ट्राइड्स कहला रहे हैं, इन एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस कैसे इनके? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ती हुई तरतीब में। 6 है, 7 है और 8 है। एंड शो दैट, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, कि एटॉमिक मासेस ऑफ द मिडल एलिमेंट, जो बीच वाला एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास was approximately equal to the atomic masses of other 2 elements. जो other 2 elements हैं, इनका अगर हम मीन निकालते हैं तो ये approximately middle element के इक्वल होगा। कैसे करके देखते हैं कि कह रहा क्या है कि मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास इक्वल होगा किससे? फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट से। तो फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट का मीन निकालते हैं, मीन्स ए प्लस सी, और इसका मीन निकालना है, मतलब उस दो वैल्यू है तो मतलब उसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। तो ए का एटॉमिक मास कितना है? 6 है। सी का एटॉमिक मास कितना है? 8 है, डिवाइडेड बाय 2। अब ये कितना हो रहा है? 14/2। 2 1s are 2, 2 7s are 14। तो 7 आंसर आ रहा है। आंसर इज 7। तो 7 यही तो आंसर है बी का। तो दोनों का मीन निकाले हमने, तो दोनों का मीन किसके अप्रॉक्सीमेटली हो रहा है? मिडिल वर्ग के अप्रॉक्सीमेटली। फिर से देखें कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास was approximately equal to the atomic masses of other 2 element। ये 2 एलिमेंट का जब हम मीन निकालते हैं तो मिडिल एलिमेंट के approximately होगा। दिस इज डोबेराइनर ट्राइड्स। पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं हम डोबेराइनर ट्राइड्स के। ये है एक ट्राइड की एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट विच हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। लिथियम एटॉमिक मास नंबर 6.9, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, वही हमने लिया है। सोडियम 23, पोटेशियम 39.1। तो अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर ट्राइड्स कि जो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट होता है, इनका मीन अप्रॉक्सीमेटली मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर के इक्वल होना चाहिए। दिस इज द डोबेराइनर ट्राइड्स। तो अब इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? लिथियम। थर्ड एलिमेंट कौन सा है? पोटेशियम। इसका क्या निकालना है हमको? मीन निकालना है, मतलब 2 से डिवाइड करना है। लिथियम एटॉमिक मास नंबर 6.9, पोटेशियम एटॉमिक मास नंबर 39.1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ये दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके हमको आंसर मिलता है 46 डिवाइडेड बाय 2। 2 1s are 2, 2 2s are
4 2 3 6, आंसर कितना आ रहा है 23। तो यही तो है ना हमारा सोडियम का एटॉमिक मास नंबर 23। तो ये प्रूफ हो रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर का मीन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है मिडिल एलिमेंट की। तो ऐसी और भी एग्जाम्पल्स हैं जो आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 में देखने को मिलेंगी। डुबेराइनर ने कुछ एलिमेंट्स को सक्सेसफुली ट्राइड्स में कन्वर्ट कर चुका था। जैसे हमने देखा कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको टेक्स्ट बुक में गिवन भी है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस थी कि उस टाइम जितने एलिमेंट्स नोन थे वो ट्राइड्स में फिक्स नहीं बैठ रहे थे। ऑल नोन एलिमेंट could not be classified. At that time 30 to 35 एलिमेंट्स नोन थे, लेकिन सभी ट्राइड्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ये तीनों भी एलिमेंट्स हैं, ये ट्राइड्स हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम है और एटॉमिक मास नंबर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 19, 35.5 एंड 80। तो अकॉर्डिंग टू डुबेराइनर ट्राइड्स क्या होना चाहिए कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो मीन होगा वो मिडिल एलिमेंट के अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। अब हम करते हैं इसको कि फर्स्ट एलिमेंट है फ्लोरीन, थर्ड एलिमेंट है ब्रोमीन, इसका मीन निकाल रहे हैं हम डिवाइडेड बाय 2, 19 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, प्लस करेंगे आंसर आ रहा है 99 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 4 8, 2 9 18.10, 2 5 10, 49.5। आंसर कितना आ रहा है इसका 49.5। तो 49.5 और 35.5 ये तो बहुत ही अलग अलग हो जा रहा है, मतलब उसके कहीं करीब भी नहीं है, अप्रॉक्स भी नहीं आ रहा है। तो ये क्या हुई, इसकी फेलवर हुई कि कुछ एलिमेंट्स के ट्राइड्स जो हैं, कुछ एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन वो ट्राइड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये थी डुबेराइनर की फेलवेयर का रीज़न। तो अब इसके आगे देखेंगे हम न्यूलैंड साइंस के बाद में, फिर न्यूलैंड ने अपना कौन सा लॉ रखा ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।